हौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 5 फ़िज़िक्स 9 क्लास। उसका टॉपिक है जी वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड के हिसाब से, बुलंदी के हिसाब से उसकी जी की वैल्यू में क्या तब्दीली आती है, ये अब हमने देखनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही वाला है। तो मैं इक्वेशन एक लिखता होता हूँ, ठीक है। इक्वेशन आपको पता है कि इक्वेशन जो है वो है आपके पास एफ इज़ इक्वल टू जी एम छोटा एम और एम ई ओवर आर, इसका स्केयर। यहाँ पे डी स्केयर भी होता था, आर भी। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ज़मीन जो है वो ये हमारे पास ज़मीन है और कोई चीज़ है वो कुछ बुलंदी के ऊपर है, तो उसकी बुलंदी के हिसाब से जी की वैल्यू में क्या कमी बेशी आती है वो अब हमने देखनी है। ठीक हो गया। ये हमने बुलंदी की वजह से उसकी वो जो है हाइट के हिसाब से उसके ऊपर जी की वैल्यू को देखना है कि क्या होती है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ज़मीन की सतह से लेकर उस ऑब्जेक्ट की जो बुलंदी है, हाइट है, वो एच है। ज़मीन के सेंटर से लेकर ज़मीन की सरफस तक का फासला जो है वो आर है, बड़ा आर रेडियस। अगर आप गौर से देखें तो इस चीज़ के ऊपर जो ताकत लग रही है वो एफ बराबर इसके वेट के, इसके वज़न के, ठीक है। इसके वज़न के बराबर इसके ऊपर ताकत लग रही है। इसका मतलब हुआ कि एफ जो है उसको मैं एम जी एच कर देता हूँ। एच इसलिए किया क्योंकि हाइट के ऊपर खड़ा हुआ है। तो यही वाली वैल्यू मैं अगर यहाँ पर रख दूँ, एम जी एच बराबर है जी छोटा एम बड़ा एम, एम ई साथ में लिखा मास ऑफ द अर्थ, और आर आर प्लस एच। अगर आर प्लस एच कर दूं तो मेरा ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक हो गया जी। आर प्लस एच, क्योंकि हाइट ये है तो आर भी और एच भी, तो टोटल हाइट आपके पास आर प्लस एच बन गई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल फासला बन गया। ठीक हो गया जी। अब ये छोटा एम है, ये भी छोटा एम है, ये आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। हमारे पास जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्केयर। तो अगर आप गौर से देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बटे के नीचे ये रकम लिखी हुई है, ये इस साइड पे है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तनासुब माकूस, कि अगर आप ये चीज़ बढ़ाते जाओगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है जो जो आप हाइट बढ़ाते जाओगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो अल्टीट्यूड के हिसाब से जी की वैल्यू कम होती जाएगी। जो जो आप ज़मीन के करीब आते जाओगे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जो आप दूर दूर जाते जाओगे, और एक पॉइंट आपको पता है कि कैसा आता है कि ज़मीन के मदार से, उस ग्रेविटी से आप बाहर निकल जाते हो, खला में चले जाते हो। तो इसका मतलब है कि जो जो आप एच की वैल्यू को में इजाफा करते रहेंगे, ठीक है, तो एच की वैल्यू स्केयर के हिसाब से बढ़ती है और जी की वैल्यू उसी हिसाब से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैंने लिख दिया। आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई सैटेलाइट, सैयारे को कहते हैं। किसी भी दूसरे प्लेनेट के गिर्द जो कोई प्लेनेट, कोई चीज़ घूमती है तो हम बोलते हैं कि ये उसका ये सैटेलाइट है। जैसे ज़मीन के गिर्द चाँद घूमता है तो ये चाँद ज़मीन का जो है वो सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई, ठीक है। मसनूई का मतलब होता है जो इंसान ने खुद बनाए हुए, हाथ से बनाए हुए हैं। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर दो सैटेलाइट्स, artificial satellites are those satellites, ये वो सैयारे हैं that are put into orbit by man, यानी कि वो सैयारे जो जो मदार के अंदर एक रास्ते के अंदर इंसान ने भेजे हुए हों, ठीक है। अब ये कैसे भेज देता है, इंसान का दिमाग तो नहीं हिला हुआ, नहीं, इंसान का दिमाग इसलिए हिला हुआ है क्योंकि इंसान जस्तजू चाहता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। ठीक हो गया। तो अब यही चीज़ है यहाँ पे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट और दो सैटेलाइट दैट आर पुटेड ऑर्बिट मैन, इंसान ने भेजे हैं ताकि वो स्पेस के बारे में मालूमात इकट्ठी करे। उनमें से कुछ सैटेलाइट्स जो हैं वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं 24 आवर्स में, ठीक है। कुछ मुख्तलिफ उसके हैं, क्या कहते हैं, टाइमिंग है चक्कर लगाने की, ठीक है। अब ज़मीन के गिर्द, ये ज़मीन है तो ज़मीन के गिर्द चाँद क्या कर रहा है, घूम रहा है, और सूरज है, सूरज के गिर्द ज़मीन घूम रही है। तो ज़मीन जो है वो सूरज का सैटेलाइट हो गया, चाँद जो है वो ज़मीन का सैटेलाइट हो गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से
अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी 120 पे जा रही है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर भी एक और गाड़ी है जिसकी स्पीड भी 120 है, दोनों 120 की स्पीड पे जा रहे हैं। आप जब उसको देखते हैं, इधर इर्द गिर्द के माहौल को अगर आप इग्नोर करें, तो दोनों गाड़ियाँ जब आप देखते हैं एक दूसरे को, तो ऐसे लगता है जैसे दोनों खड़ी हुई हैं, हालांकि दोनों मूव कर रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि इसके लिहाज से इसकी स्पीड बिल्कुल बराबर है, तो ऐसे लगता है जैसे स्टेशन ही खड़ी हुई हैं। तो आप फ़र्ज़ करो कि ज़मीन भी 24 आवर्स में एक चक्कर मुकम्मल करती है, और फ़र्ज़ करो कि ये सैटेलाइट भी 24 आवर में, यानी कि ये वाला घूमता है तो ये भी घूमता है बिल्कुल एक ही स्पीड के साथ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस ज़मीन के हिसाब से वो जो सैटेलाइट है वो साकिन है, स्टेशनरी है। क्यों? हमें पता, जैसे हमने गाड़ी में देखा कि गाड़ी में बैठे हुए 120 स्पीड, उसकी भी 120 स्पीड, तो जब एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है, तो ऐसे लगता है जैसे ये चल नहीं रहे बल्कि खड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है, तो मूव कर रही है, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन स्पीड इनकी एक जैसी है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है इसके हिसाब से स्टेशनरी कंडीशन में है, साकिन हालत में है, सुकून की हालत में है, रेस्ट की हालत में है। तो हम इनको नाम दे देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। स्टेशनरी, स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। जियो का मतलब होता है ज़मीन, स्टेशनरी साकिन, और सैटेलाइट्स का मतलब सियारा, आपको पता है ठीक है। तो ज़मीन के हिसाब से वो साकिन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो ऑर्बिट में भेजे गए, इंसान ने भेजे हैं, ठीक है, ताकि स्पेस में दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी भेजे हैं, ताकि क्या हो, वहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह, या फिर स्पेस में जो भेजे हैं वो ज़मीन को जैसे वो 3 मेन जो सैयारे हैं वो 120 डिग्री, ज़मीन है ना, 120 डिग्री के ऊपर 3 सैयारे हैं जो पूरी ज़मीन के इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, देते हैं हमें, ठीक है। तो खैर ये तो थे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। तो अब ज़रा इस चीज़ को आपने एक दफ़ा देख लेना है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जी। तो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ज़मीन के ऊपर, यहाँ पर कोई सैटेलाइट है और ये मूव कर रहा है, तो हमने इसकी मोशन को देखना है। तो ज़रा आप गौर से देखें, ज़मीन इसको खींच भी रही है अपनी तरफ और ये मूव भी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी एक फ़र्ज़ करो ये आपका हाथ है और ये आपने रस्सी बांधी हुई और ये पत्थर है, तो अब आप इसको घुमा रहे हो, आपका हाथ हर लम्हे इस पत्थर को अंदर की तरफ खींचता है, अंदर की तरफ, जबकि ये पत्थर बाहर जाने की कोशिश कर रहा होगा। तो बाहर वाली और अंदर वाली ताकतें जब बराबर हो जाएंगी, तो ये ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, बल्कि उसी के क्रॉस मूव करना शुरू कर देगा, एक सर्कल में, दायरे में मूव करना शुरू कर देगा। तो हम उस ताकत को जिसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, हम कहते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मैं उसको इसका नाम देता हूँ कि जी FC इज इक्वल टू mv0 स्केयर ओवर r नॉट। ठीक हो गया जी। अब ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, ये बाहर जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको दायरे में हरकत करने पे मजबूर कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हरकत जो किसी भी जिस्म को दायरे में हरकत करने पे मजबूर कर, वो फोर्स जो किसी भी जिस्म को दायरे में हरकत करने पे मजबूर करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, मरकज़ी फोर्स। तो ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच भी रही है। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये W के बराबर, वेट के बराबर हो जाएगी, और वेट किसके बराबर होता है, mgh के, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ। ठीक हो गया जी। आप यही वाली वैल्यू अगर इस इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यहाँ पे उर्दू में लिख दीजिएगा कि मसावात 2 को मसावात 1 में दर्ज करने से, या पुट इक्वेशन 2 इंटू 1, तो FC की जगह पे अब आ जाएगा mgh। यहाँ पे आप लिख देंगे mgh बराबर है आपके पास mv0 स्केयर ओवर r नॉट। अब ये मैंने नॉट नॉट 0 0 क्यों लगाया, ये इसको ऑर्बिट बोलते हैं, इसको O भी बोलते हैं, नॉट भी मैं कहता होता हूँ, लेकिन वी ऑर्बिट का मतलब होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि ये इस ऑर्बिट के अंदर, इस मदार के अंदर ये चीज़ घूम रही है, तो उसकी जो स्पीड है वो हमने, और यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस है इसका सारा, इसको हमने आर नॉट का नाम दिया हुआ है। तो एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास आ गया GH इज इक्वल टू V0 स्केयर ओवर R नॉट। हम देख रहे हैं मोशन ऑफ दैट स्ट्रल, यानी कि हम उसकी मोशन, हरकत को देख रहे हैं, हमने उसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड तो ये खड़ी हुई है, इधर ये चीज़ डिवाइड हो रही है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो GH R नॉट GH आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू V0 का स्केयर। ये R है भाई, इसको V ना समझिएगा, थोड़ा सा पाँव स्लिप हो जाता है तो माइंड ना कीजिएगा हैं अच्छा, मुझे सिर्फ V0 चाहिए, मुझे ऊपर अंडर रूट नहीं, स्केयर नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर अंग्रेज़ी में लिख देता हूँ, उर्दू ज़बान में लिख देता हूँ, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड,
यानी कि तरफेन का जज़र लेने से। तो ये आपके पास जी एच आर नॉट के साथ आ गया, और इधर आपके पास आ गया वी नॉट का स्केयर। इधर भी आपने स्केयर रूट ले लेना, जज़र ले लेना, अंडर रूट ले लेना, स्केयर रूट ले लेना, और इधर भी मुरब्बा जज़र से कैंसिल हो जाता है, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास आ गया वी नॉट अकेला, यहाँ पे आ गया आर नॉट जी एच अंडर दी रूट। इस आर नॉट को ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, आर प्लस बड़ा आर, ठीक है, सॉरी बड़ा आर प्लस एच, ठीक है, और ये जी आपके साथ एच वैसे के वैसे अंडर दी रूट इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। या आप इसको अगर अकेला सिंपल बड़ा आर भी कर दें, यानी कि ये दोनों को इकट्ठा करके एक ही बड़ा आर कर दे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी एच अंडर दी रूट इज इक्वल टू वी नॉट। तो ज़मीन के करीब करीब जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो तकरीबन 8 मीटर पर सेकंड तकरीबन होती है, किलोमीटर पर सेकंड शायद, ठीक है, या 29,000 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से कुछ होती है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरे का पूरा प्रूफ इस तरीके से आ गया। सिर्फ जो चीज़ याद रखनी है कि ये घूम रहा है इस ज़मीन के गिर्द, और वो कौन सी ताकत है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी ताकत होती है, ऐसी ताकत जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को एक दायरे में हरकत करने पे मजबूर कर दे, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके ऊपर ज़मीन भी अपनी ताकत लगा रही है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। तो इसी चीज़ को हमने वहाँ पे पुट किया, एम से एम कैंसिल किया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे सब आपके वी नॉट स्केयर बच गया, इसको अंडर रूट लिया, इधर भी अंडर रूट लिया, लेने के बाद फिर आपने ये चीज़, हमारे पास ये चीज़ जो है वो निकल आई कि ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू आर जी एच या जी एच आर अंडर द रूट, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। न्यूमेरिकल्स किसी दिन मैं आपको करवा दूंगा बैठ के, लेकिन फ़िलहाल ये यूनिट जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है।